मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पर्यायवाची शब्द याद करने की ट्रिक बताई थी और आप लोगों को वो ट्रिक बहुत ही पसंद आई। एक महीने के अंदर ही लगभग 51,000 से ज्यादा लोग उस ट्रिक से पढ़ चुके हैं और अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी हमारे पास आए हैं, इसलिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले जो वीडियो में हमने आपको पर्यायवाची शब्द याद करने की ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के साथ आज हम कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द याद करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के पर्यायवाची शब्दों को हम शुरुआत करते हैं। हमारी स्क्रीन पर नीचे जो हम पर्यायवाची आपको यहाँ से बताते जाएंगे वो आते जाएंगे, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं और साथ में देख करके याद भी कर सकते हैं। एक मैं निवेदन आप सभी से करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी वीडियो हो आप तक पहुंचे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका वीडियो आपको मिले और आप उसकी तैयारी कर सकें। इसलिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और भी जो वीडियो हमारे हिंदी के अपलोड हो चुके हैं वो आपको मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला पर्यायवाची शब्द है अंग। पहला क्या है? अंग। अब देखिए अंग किस में होते हैं, हम इसको याद करने की ट्रिक आपको बताएंगे। आप यहाँ यदि एक बार अच्छे से सुन लिया तो आपको जरूर एग्जाम में याद आ जाएगा और एक ही बार में याद हो जाएंगे। अंग किस में होते हैं? शरीर में। अंग कहाँ होते हैं? शरीर में। तो अंग का क्या हो जाएगा? शरीर। एक तो हो गया अंग का शरीर, और शरीर को ही क्या कहते हैं? देह। शरीर को क्या कहते हैं? देह। तो अंग का शरीर और देह। इसके बाद आता है कलेवर। इसके बाद क्या है? कलेवर। जब किसी का शरीर, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपन कहते हैं इसका कलेवर स्मशान में पड़ा है, तो कलेवर। इसके बाद होता है शरीर को कहते हैं तन, तो तन भी हो जाएगा। और एक है जो आपको आसानी से याद नहीं होगा, वो है गात। शरीर अंग का हमें क्या रखना है याद? गात। तो अंग के हो गए देह, शरीर, कलेवर और तन और गात। इस प्रकार से इसके 5 पर्यायवाची हैं। अब देखें आपको इसमें से 2-3 तो याद हैं, 1-2 पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो याद नहीं है, तो आप उस पर टिक कर लें और उसको आपको बार बार पढ़ना है। अगला आता है अरण्य। अरण्य मतलब होता है, देखें अरण्य मतलब होता है जंगल। एक अरण्य का पर्यायवाची क्या है? जंगल। दूसरा है विपिन। विपिन भी किसका पर्यायवाची? जंगल का। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? विपिन। अब अपन इसको कैसे याद रखें, तो हमने बताया था कि कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो आपके दोस्त जिस नाम से होते हैं, जैसे विपिन नाम के आपके कई साथी होंगे तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई जंगल, उसके नाम का अर्थ आप याद कर लिए तो जंगल है। तो अरण्य का क्या हो जाएगा? जंगल भी और विपिन भी। इसके बाद होता है वन। वन सब लोग जानते ही हैं, अरण्य मतलब अपन ने जंगल समझ लिया तो वन भी उसी में आ जाएगा। इसके बाद हम एक और याद कर रहे हैं कानन। कानन जो कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरण्य का क्या हो जाएगा? जंगल, विपिन, वन और कानन। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें असुर का। अब असुर किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, असुर जो दैत्य होते हैं, दानव जो होते हैं, राक्षस, उनको क्या कहते हैं? असुर। तो असुर का क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। इसके बाद दानव हो जाएगा और दैत्य। ये 3 तो आपको याद है, असुर का, दानव, राक्षस और दैत्य। इसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता दनुज। एक क्या हो जाएगा? दनुज। असुर का दनुज। और एक हो जाएगा असुर का निशाचर। निस मतलब होती है, निशा मतलब होती रात्रि, और चर मतलब जो चरण करने वाला, जो रात्रि में विचरण करने वाला, जो वो कौन है? असुर। ये लोग रात्रि को निकलते हैं असुर, तो एक क्या हो जाएगा? निशाचर। इस प्रकार से असुर का राक्षस, दानव, दैत्य, दनुज और निशाचर, ये आप याद करें। आपको पता नहीं है लेकिन आपको खुद कई शब्दों के आप पर्यायवाची जानते हैं, क्योंकि अक्सर हिंदी हम सभी रोज डेली अपने रूटीन में बोल ही रहे हैं, तो आपको पर्यायवाची शब्द याद है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये इसका पर्यायवाची है। तो वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कैसे पहचानना है कि कौन सा पर्यायवाची है। आप यदि और भी चाहते हैं कि हिंदी के वीडियो हमारे लिए मिलते रहे और आपको जो पिछले वीडियो यदि नहीं मिल पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल में जाएं, उसकी प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण का एक फोल्डर होगा, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, जिसमें बहुत सा सिलेबस हिंदी का अपलोड है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगला देखें आनंद। आनंद मतलब क्या? खुशी। अपन को खुशी होती तो आनंद। तो आनंद का एक तो हो जाएगा हर्ष। हर्ष मतलब भी खुशी होती है, तो आनंद का क्या हो जाएगा? हर्ष। और इसी के साथ उल्लास। तो आनंद का क्या हो जाएगा? उल्लास। जैसे अपन हर्ष उल्लास भी बोल देते हैं। इसके बाद हो जाएगा आनंद जब होता है तो कैसे होते हैं? प्रसन्न।
तो आनंद का प्रसन्नता भी हो जाएगा। और उसके बाद आपने पहले समय की जब आपने बातें सुनी होंगी राजा महाराजा की, तो बोलते थे कि आमोद प्रमोद कर रहे हैं, तो आमोद और प्रमोद भी किसके हैं? पर्यायवाची आनंद के। आमोद प्रमोद, तो आनंद के हो जाएंगे हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, आमोद और प्रमोद, ये किसके हो गए? आनंद के। इसके बाद अगला वर्ड है क्या है? इंद्र। इंद्र के पढ़ते हैं। इंद्र किसका पति होता है? सची का। इंद्र की पत्नी को क्या कहते हैं? सची। तो ये क्या कहलाएगा? सचीपति। और इंद्र सभी जो देव होते हैं उनमें श्रेष्ठ होता है, महान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? महेंद्र। महान है जो इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। इसके बाद देवराज, देवताओं का राजा कौन होता है? इंद्र, तो देवराज हो जाएगा। इसके बाद पुरंदर। इंद्र जब युद्ध में जाता है युद्ध करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? पुरंदर। तो इंद्र का क्या हो जाएगा? पुरंदर। तो एक है सुरेश। सुर मतलब होता है इंद्र, और उसका जो ईश मतलब स्वामी हो, ऐसा सुरेश भी किसका हो जाएगा? इंद्र का। तो इंद्र का सचीपति, महेंद्र, देवराज, पुरंदर और सुरेश, इस प्रकार से पर्यायवाची हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, और शुरू में दिया रहा सचीपति, महेंद्र, तो अपन आगे की नहीं पढ़ते और जोश में आकर के पूछ रहे हैं कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है, और शुरू का सचीपति देखा, उसका राइटर उसी पे लगा के आ जाते। इसलिए इस बात का याद रखें कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा है ये पूछ रहा है। इस बात का आप आंसर देते समय विशेष कर ध्यान रखें। इसके बाद अगला है बिजली। बिजली, अब देखें हम बिजली के बारे में आप जानकारी रखें। आप बिजली पता है कब कैसी होती? चंचल होती है, थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है, कुछ प्रभाव फेंकती है। इस प्रकार से बिजली के पहले क्या हो गया? चंचला, क्योंकि वह कहती है चंचल है, स्थायी नहीं रहती। आपने कई बार आकाश में बिजली को चमकती हुई देखा भी होगा, तो चंचल भी है, चपला भी है। चंचल और चपला, तो बिजली का एक हो जाएगा चंचल, एक हो जाएगा चपला। इसके बाद विद्युत, अपने विद्युत विभाग, बिजली का विभाग, तो विद्युत एक हो जाएगा तड़ित। इसका पूछा जाता है तड़ित, तो बिजली का क्या हो जाएगा? तड़ित, क्योंकि तड़ करके बिजली क्या होती है? गरजती है। इसके बाद क्षण प्रभा। क्षण प्रभा क्यों बोलेंगे? क्षण भर के लिए आती है, उसमें प्रभा मतलब कांति भी रहती है। आपने देखा होगा जगमगाती, उजेला कर देती, क्षण भर के लिए। क्षण प्रभा किसका हो जाएगा? बिजली का। और एक और हमें याद रखना है, वो है सौदामिनी। क्या हो जाएगा? सौदामिनी। इसका हमें याद करना है। तो चंचला, चपला, विद्युत, तड़ित, क्षण प्रभा और सौदामिनी, इस प्रकार से बिजली शब्द के पर्यायवाची हो गए। अगला पढ़ेंगे हम भौरा। भौरा का भी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है भौरा। अब भौरा के बारे में सबसे जो मोस्ट है भौरा का, वो है अली। अली मतलब क्या होता है? भौरा। इसके बाद होता है षटपद। षटपद क्यों बोलते हैं भौरा को? क्योंकि इसके षट मतलब 6, पद मतलब पैर होते हैं। भौरा के कितने पैर? 6 पैर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? षटपद। षट संस्कृत का शब्द। एक भ्रमर, भ्रमर आप लोगों को याद है, तो हमें अली याद रखने के षटपद, इसका भ्रमर। फिर इसके मधुकर, वह जो पुष्प है उनके मधु को क्या करता है? ग्रहण करता है, चूसता है, इसलिए मधुकर और मधु। मधुकर और मधु, ये दो याद रखना है। इसके बाद एक भौरा का जो कठिन है वो याद रखना है, वो द्विरेग। द्विरेग क्या याद रखना है? द्विरेग। तो इस प्रकार से भौरा का अली, षटपद, भ्रमर, मधुकर, मधुप और द्विरेग, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला है मत्स्य। मत्स्य मछली का। मछली का अपन पर्यायवाची पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा मत्स्य, संस्कृत में मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य। एक होता है मीन। मीन, मछली की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, अपन किसी से उपमा करते हैं, भाई आपकी आंखें बिल्कुल मीन के समान। मीन मतलब मछली, तो मछली। इसके बाद होता है मकर, तो हमें मछली की क्या याद रखना है? मत्स्य, मीन, मकर। एक जो ज्यादा आपको याद करने में कठिनाई होगी वो है सफरी। क्या है? सफरी, जो आपको याद करने में कठिनाई होगी, तो याद आप उसको नोट करें। जो आपको याद ना हो पर्यायवाची, जब कोई भी किताब से पर्यायवाची पढ़ें, आप कोई पर्यायवाची देखेंगे, यदि 5 पर्यायवाची देखें तो 2 या 3 आपको याद होते हैं। 2 ऐसे टफ होते हैं जो याद करने में कठिनाई, तो आप उनको 5 को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उन 2 को टिक कर लें और उन्हीं को जब भी पढ़ने बैठे पढ़ते जाएं। इसके बाद अगला लेंगे हम मदिरा। मदिरा सभी लोग जानते हैं, शराब। एक तो मदिरा क्या होती है? शराब। एक मधु। मधु, मधु मतलब क्या होती है? शराब। और एक होता है मधु हो गया मद्य। मद्य मतलब मांस भी होता है और कहीं कहीं मदिरा के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो मध्य में मधु हो जाएगा। इसके बाद होता है सुरा। सुरा, अपन कई लोग बोलते हैं कि देवता लोग शराब पीते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सुरा। और एक होते हैं बारुनी। एक शराब को क्या बोलते हैं? बारुनी। इस प्रकार से आज हम कुछ पर्यायवाची आपको लाए। आगे भी इसी प्रकार से पर्यायवाची, अनेकार्थी और भी हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। पिछले वीडियो भी अपलोड हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे इसी
तरह जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें सफलता प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं के साथ सभी के लिए जय हिंद।